गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। यदि आप सपना देख सकते हैं तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं, इसलिए अगर आप सपना देखा है तो उसे अवश्य पूरा करिए, क्योंकि अगर आपकी प्रयास निरंतर रहेगी तो ही सफलता मिलेगी। इसलिए निरंतर प्रयास करते रहे, एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 15 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अबुआ बीर दी शोमा कैंपेन किस राज्य ने शुरू किया है? विच स्टेट स्टार्टेड अबुआ बीर दी सोम कैंपेन? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड स्टेट के द्वारा हाल ही में अबुआ बीरा दी सोम कैंपेन को स्टार्ट किया गया है। कैंपेन, तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। जिसे अबुआ बीर दिशोम अभियान के नाम से जाना जाता है किसे को, तो इस अभियान को, इसका उद्देश्य ये है कि वनवासियों के सभी लंबित आवेदनों पर कार्रवाई करना और उन्हें भूमि पट्टे, भूमि स्वामित्व को प्रदान करना है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत वनवासियों को भूमि पट्टे, स्वामित्व दस्तावेज वितरित करने के लिए एक अभियान शुरू किया, जो अधिकारों की मान्यता प्रदान करता है और अपनी आजीविका के लिए वन भूमि पर निर्भर समुदायों की रक्षा करता है। तो हाल ही में अबुआ बीर दिसोम अभियान किससे रिलेटेड है? तो ये भूमि से रिलेटेड है, लैंड से रिलेटेड है। तो किस स्टेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? तो झारखंड स्टेट के द्वारा। तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी के द्वारा अबुआ बीर दिसोम अभियान को चलाया गया है। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। किस राज्य में सभी मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्चियां वितरित की गई? इन विच स्टेट वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स विद क्यूआर कोड वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल वोटर्स? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के स्टेट के द्वारा हाल ही में वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप विद क्यूआर कोड को प्रोवाइड किया जाएगा ऑल वोटर्स को। तो जानते हैं इसके बारे में। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग द्वारा कई नवाचार किए जा रहे हैं, जिसमें पहली बार मध्य प्रदेश में सभी मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्चियां वितरित की गई है। इस बार मतदाता पर्चियों में मतदाता की फोटो की जगह क्यूआर कोड को डाला गया है और इस कोड के जरिए मतदाता अपने मतदान केंद्र नंबर, राज्य और जिले के हेल्पलाइन नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और आसानी से मतदान केंद्र तक पहुंच सकेंगे। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, तो वहाँ के इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप विद क्यूआर कोड को प्रोवाइड किया जा रहा है वोटर्स को, जो वोट देंगे उनको, ताकि वो लोग इस इंफॉर्मेशन को इजीली प्रोवाइड कर सके और जहाँ मत देना हो वहाँ इजीली पहुँच सकेंगे। तो हाल ही में किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मध्य प्रदेश स्टेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। कौन सा देश यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि से बाहर हो गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा रशिया। रशिया कंट्री हाल ही में द ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्स इन यूरोप में जो हुआ था, उस आयोजन हुआ था, उससे रशिया कंट्री एग्जिट कर गया है, यानी बाहर निकल गया है। क्यों बाहर निकला है? तो देखिए, रूस ने आधिकारिक तौर पर पारंपरिक हथियारों के इस्तेमाल का प्रतिबंधित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समझौतों से खुद को यह कहते हुए अलग कर लिया कि नाटो के विस्तार ने इस तरह के सहयोग का असंभव बना दिया है, इसलिए हम इससे बाहर निकलते हैं। तो रूस के विदेशी मंत्रालय ने कहा कि यह संधि रूस के हितों को पूरा नहीं कर रही है और यह कहते हुए कि नाटो देशों ने अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन के विस्तार के साथ लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार करना शुरू कर दिया है। तो इसलिए इस नाटो कंट्री ने हाल ही में एक ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल को लाया था, उसमें रशिया बाहर निकल गया है, जो वेपन से रिलेटेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हाल ही में किस भारतीय नव प्रवर्तन को अर्थ शॉट पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा S4S टेक्नोलॉजी। S4S टेक्नोलॉजी को हाल ही में अर्थ शॉट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। एक सौर ऊर्जा संचालित तकनीकी उद्यम जो भारत में भोजन की बर्बादी का मुकाबला कर रहा है और एक कर्नाटक पेशेवर द्वारा स्थापित एक वैश्विक पुनर्योजी कृषि पहल GBP 1 मिलियन 2023 अर्थ शॉट पुरस्कार के 5 विजेताओं में से है।
जिसकी स्थापना ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने की थी और इसे इको कहा जाता है और इसे ऑस्कर से सम्मानित किया गया, इको ऑस्कर कहा जाता है इसे। S4S टेक्नोलॉजी को हाल ही में अर्थशॉट का अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसकी स्थापना S4S की स्थापना 2013 में 6 विश्वविद्यालय मित्रों निधि पंत, वैभव तिड़के, स्वप्निल कोकटे, गणेश भेड़े, शीतल सोमानी, तुषार गवारे और अश्विन पवाड़े ने की थी, को एक पुरस्कार समारोह में अपशिष्ट मुक्त दुनिया बनाए श्रेणी में विजेता नामित किया गया है और इसे सिंगापुर में प्रोवाइड किया गया था। तो हाल ही में किसे मिला है अर्थशॉट से अवार्ड? तो S4S टेक्नोलॉजी को। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? Which Indian state recently became the first to adopt uniform civil code? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड स्टेट हाल ही में फर्स्ट स्टेट बन गया है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड्स को अडॉप्ट किया है। तो जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड्स के बारे में। तो उत्तराखंड के इतिहास रचने की कगार पर है क्योंकि यह समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने की तैयारी कर रहा है। कानूनी एकरूपता और लैंगिक समानता की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को मंजूरी देने के लिए दिवाली के बाद एक विशेष सत्र बुलाने के लिए तैयार है, जो विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों में से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान है जो वर्तमान में नागरिकों को उनकी धार्मिक संबद्धता के आधार पर नियंत्रित करता है। तो जानते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, इसका हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में उल्लेख क्या है और किस आर्टिकल में ये मेंशन है। तो जानेंगे आर्टिकल 44 जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड्स के बारे में मेंशन किया गया है। तो देखिए, समान नागरिकता संहिता जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत ये आती है, जो पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता की वकालत करती है। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि अक्रॉस द कंट्री या अक्रॉस द टेरिटरी इस सारा कानून एक समान होगा, सब पे एक कानून फॉलो होगा। हालांकि जैसा कि अनुच्छेद आर्टिकल 37 स्पष्ट करता है कि निर्देशक सिद्धांत सरकारी नीतियां के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है और अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। इसे आर्टिकल 37 में बताया गया एक्सप्लेन, लेकिन आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड्स। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड्स प्रस्ताव कानूनी आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की दिशा में काम करने का संवैधानिक निर्देश के अनुरूप में है। तो हाल ही में उत्तराखंड स्टेट के द्वारा आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड्स को लाने की कोशिश की जा रही है, पहल किया जा रहा है और इसको कंफर्म होने के बाद ये भारत का पहला राज्य बनेगा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड्स को अपनाएगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड्स का मतलब आपको बता दिए हैं कि जो पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता की वकालत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग को हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में ऐड किया गया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। देखिए, वीरेंद्र सहवाग ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 17,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं, इसलिए इन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में ऐड किया गया है। वर्तमान में लगभग 8 भारतीय क्रिकेटरों को उनकी शानदार उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए हैं। इनमें शामिल है सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विनू मांकड़, डायन एडुल्जी और वीरेंद्र सहवाग जी बने हैं हाल ही में। तो आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम क्रिकेट के लंबे और शानदार इतिहास से खेल के दिग्गजों की उपलब्धियों को मान्यता देता है, इसलिए हाल ही में वीरेंद्र सहवाग को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक EQ द्वारा नहीं मापा जाता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा PM100 को छोड़कर ये सारे जो हैं वो EQ के द्वारा मेजर किया जाता है। मात्र एक ही ये है PM100 जिसको मेजर नहीं किया जाता है। यहाँ पे जानते हैं कि EQ क्या है, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो एयर पॉल्यूशन किस तरीके से होगा, यहाँ पे चलिए देखिए। ये अगर ट्रैवल कर रही है, ये ट्रांसपोर्टेशन है, ये ट्रैवल करेगी तो इससे निकलने वाला जो स्मोक है, पॉल्यूशन है, वो हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करेगी। तो किस तरीके से, यहाँ पे देखिए प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन कौन है। तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे मोस्ट हाइड्रोकार्बन पॉल्यूटेंट्स है जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, किस किस का पॉल्यूशन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख वायु प्रदूषक नहीं है जिस वायु गुणवत्ता सूचकांक
AQI की गणना के लिए पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA द्वारा माना जाता है। तो देखिए, एयर AQ का क्या फुल फॉर्म है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI का, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और EPA का फुल फॉर्म क्या है, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर पॉल्यूटेंट नहीं है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को केंद्र सरकार द्वारा 2014 में स्वच्छ भारत अभियान के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। हाल ही में चर्चा में की गई हानि और क्षति निधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से संबंधित है लॉस एंड डैमेज फंड। तो चलिए जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। देखिए, लॉस एंड डैमेज फंड की कल्पना वैश्विक जलवायु कार्रवाई के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में की गई थी, यह मानते हुए कि जलवायु परिवर्तन के कुछ परिणाम अपरिवर्तनीय है और कमजोर देशों की क्षमता से ये परे है। हानि और क्षति कोष COP19 सम्मेलन के दौरान पोलैंड में बनाया गया था, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अभी हाल ही में एक फंड को बनाया गया था लॉस एंड डेवलपमेंट, जिसे अभी पारित नहीं हुई है। COP19 में ही इसका डिस्कशन हुआ था। इसको आगे डिस्कशन होगा तब ये पूरी तरीके से पारित होगी, तो हम आपको डिटेल में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में हाल ही में समाचार आया कि एक द्वीप recently in news island nation Tuvalu located in which ocean? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन हाल ही में आइलैंड नेशन तुवाला में लोकेटेड है। तो जानते हैं क्या है पॉइंट्स। तो पैसिफिक ओशन में ये आइलैंड नेशन तुवाला लोकेटेड है। ऑस्ट्रेलिया ने जलवायु परिवर्तन विशेषकर बढ़ते समुद्र के प्रभाव को सामने करने वाला प्रशांत राष्ट्र तुवालू के नागरिकों को जलवायु शरण प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है, जिसमें तुवालू पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर में एक द्वीप देश है। यह ऑस्ट्रेलियाई और हवाई के लगभग आधे रास्ते पर स्थित है। इसके पड़ोसियों में उत्तर में किरिबाती और दक्षिण में फिजी शामिल है। तो ये न्यूज़ में क्यों आया, तो ये अभी हाल ही में ऐसा आइलैंड बनने वाला है जो जलमग्न हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया इसको सपोर्ट करेगा ताकि वहाँ के लोगों को प्रोवाइड हो सके और बचाया जा सके इस चीज़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ITBP के महानिदेशक है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP बने हैं। तो जानते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में। वरिष्ठ IPS अधिकारी अनीश दयाल सिंह ने सोमवार को भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक DG के रूप में कार्यभार संभाला, जो चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा की रक्षा करती है। ITBP का पूरा नाम भारत तिब्बत सीमा पुलिस है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ITBP का आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठता, जो साहस, दृढ़ संकल्प और कर्तव्य के प्रति समर्पण पर जोर देता है। तो चलिए रिवीजन बैच में चलते हैं। 14 नवंबर 2023 से सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ला पेरोस अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ओशियन। क्वेश्चन नंबर 2, भारत एशिया प्रशांत के लिए WOAH क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली में की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3, सेना द्वारा बहु विशिष्ट चिकित्सा शिविर कहाँ आयोजित किया गया? तो गुलाबगढ़ में इसका आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, कोयला मंत्रालय 2027 तक कितने मिलियन टन उत्पादन की योजना बना रहा है? तो 1404 मिलियन टन की योजना बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, किस मंत्रालय ने 62 स्वच्छता अभियानों और निवारण के साथ विशेष अभियान 3.0 का सफलतापूर्वक समापन किया है? तो चावल के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास बोंगो सागर 2023 आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ये नहीं है दोस्त, यहाँ पे होगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा स्पेशल कैंपेन 3.0 को लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में ICC ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? तो श्रीलंका को। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में स्वीकृत चिकनगुनिया के पहले टीके का नाम वैक्सीन इच्चिक है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस गीत को ग्रामी अवार्ड्स की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो अबेंडेंस इन मिलेट्स है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में बिहार विधानमंडल में कास्ट सर्वे डेटा प्रस्तुत किया गया और बताया कि बिहार की स्नातक आबादी की प्रतिशत कितना है? तो 6.11% है। तो चलिए, यहाँ तक आप वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। इसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।